चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। तो नॉर्मल वर्किंग कैसी होती है, देखो ये आई का डायग्राम है ना। नॉर्मल वर्किंग कैसी होती है कि भाई मान लो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, मान लो हम स्टार्स को देख रहे हैं, ठीक है। तो स्टार से जो लाइट आती है वो लगभग लगभग पैरेलल होती है ना, लगभग लगभग पैरेलल होती है। और ये फिर नॉर्मल जो आई होती है वो कैसे काम करती है, ये जो स्टार्स है, मान लो यहाँ पे स्टार है, बहुत दूर है, यहाँ से लाइट आई और वो हमारी आँखों पे आई, हमारी आँखों पे आने के बाद ये इधर कन्वर्ज करती है रेटिना पे, ठीक है। और रेटिना पे इमेज बनती है, अभी देखा हमने रेटिना पे क्या बनती है, इमेज बनती है। और फिर ये ऑप्टिकल सिग्नल्स के थ्रू जाती है ना, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है और फिर ब्रेन के पास जाती है प्रोसेसिंग के लिए, तो हमको चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। ये तो हो गया दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने वाली बात, है ना। अब यही काम पास के ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, पास की भी तो नज़र होनी चाहिए ना अच्छी। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे आएगी लाइट रे, तो भी फिर यहीं पे कन्वर्ज करेगी, है ना। तो ये है, अच्छा ये जो बहुत दूर था, इनफाइनाइट डिस्टेंस, इसको बोलते हैं फार पॉइंट, फार पॉइंट ऑफ द आई। फार पॉइंट ऑफ द आई मतलब कि कितना दूर तक आंख नॉर्मली देख सकती है। तो जो अच्छी है आंखें होती हैं, जो नॉर्मल आंखें होती हैं, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देख सकती हैं। आप स्टार्स देख पाते हो ना, अगर आपको स्पेक्स नहीं लगाए तो नॉर्मल जो जिसको भी स्पेक्स नहीं लगाए वो स्टार्स को नॉर्मली देख सकता है ना। तो स्टार्स तो बहुत दूर है यहाँ से, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है ना। तो फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई इज इनफाइनाइट। फार पॉइंट मतलब कितना दूर तक हम देख सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड नियर पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब कितना हम पास तक देख सकते हैं। तो जो नॉर्मल वर्क आई होती है उसके लिए नियर पॉइंट इज अराउंड 25 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे सर मैं तो इतना पास लेके भी देख सकता हूँ, तो एक्चुअली नियर पॉइंट का मीनिंग ये होता है कि कितनी पास आप देख सकते हो विदाउट पुटिंग अ स्ट्रेन ऑन योर आई। आई पे स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, नॉर्मल कितना आप देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई। और जो नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई होता है दैट इज 25 सेंटीमीटर्स। बात में आ रही है, ठीक है। अब कुछ कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी दूर की नज़र खराब है ना। तो जिसकी भी दूर की नज़र खराब होती है उसको हम बोलते हैं मायोपिया, उसको मायोपिया है, ठीक है। इसका एक्चुअली में क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना। तो मायोपिया क्या होता है, जिसकी दूर की नज़र खराब हो, फार साइटेडनेस नहीं बोलते इसको, मायोपिया जिसकी दूर की नज़र खराब हो, मायोपिया सॉरी, मायोपिया इज अ डिफेक्ट जिसमें दूर की नज़र खराब हो, है ना। तो दूर की नज़र खराब होती है, हमको दूर का नहीं दिखता है। और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया जिसकी पास की नज़र खराब हो, जो पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाता उसको 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 जो डिफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और इसके अलावा एक और होता है दैट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या होता है कि दूर की भी खराब होती है और पास की भी खराब होती है, मतलब ना वो ज़्यादा पास, मतलब ना ज़्यादा पास पे देख सकता है ना ज़्यादा दूर देख सकता है, कुछ एक पर्टिकुलर रेंज होता है जिस पे वो उसको दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। और भी डिफेक्ट्स हैं कैटरैक्ट वगैरह, बट ठीक है वो हम आगे क्लास में पढ़ने वाले हैं, है ना। कैटरैक्ट बेसिकली ओल्ड एज की वजह से होता है, जो हमारी आँख, जो ओल्ड एज में लोग होते हैं ना उनकी जो आँखें होती हैं वो क्लाउडी हो जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैटरैक्ट। मोतियाबिंद भी बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना, दैट इज़ कॉल्ड कैटरैक्ट, ठीक है। तो बेसिकली इनमें होता क्या है कि जो दूर से लाइट रे आ रही है ना, वो दूर से लाइट रे बेसिकली रेटिना पे इमेज बनाती नहीं है, वो कहीं पहले बना देती है। ये है मायोपिया कि जो इमेज है वो यहीं पे बन जा रही है। तो जब तक इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी तब तक हमको नहीं दिखेगा, है ना। तो इसीलिए हम क्या पहनते हैं, इसीलिए हम लेंस पहनते हैं, ताकि ये लेंस इसको ठीक कर पाए, ठीक है। ऐसे ही हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में जो पास का ऑब्जेक्ट होता है ना उसकी इमेज जो है वो एकदम दूर बनती है, आई के पीछे बनती है, इधर कन्वर्ज नहीं होता है बेसिकली ये रेटिना पे। तो रेटिना पे कुल मिला के दोनों डिफेक्ट्स में रेटिना पे इमेज बन नहीं पाती, इसी वजह से हमको नहीं दिखता है। समझ में आई बात। तो अब मोस्टली सारा हो ही गया है ना, सारा टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं लाइट के। एलसी की कुछ छूट तो नहीं रहा है हमारा,
बट आई एम प्रेटी श्योर कुछ नहीं छूट रहा है, सब हमने कर ही लिया है। बट हम एक बार क्वेश्चंस भी देख लेते हैं इसके। यस, है ना, तो काफ़ी चीज़ें हमने कर ही ली हैं वैसे। इमेज मैंने आपको बता दिया था, है ना। डिस्पर्जन हो गया, ह्यूमन आई हो गया। मायोपिया मैंने बता दिया आपको, कैटराक्ट बता दिया, ये सब बता दिया है। अच्छा, दो चार टर्म्स और हैं, दो चार टर्म्स और हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो इसमें हैं। चलो, दो चार टर्म्स और हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं ना। एक तो वो जो चीज़ थी, क्या चीज़ थी जो पीछे हमारा आया था, ये जो याद है अभी पीछे आया था, जो ये बन रहा था स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बोल रहा हूँ, जो वाइट लाइट आई थी फिर 7 कंपोनेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। तो ये जो बनता है ना, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, है ना। बस टर्मिनोलॉजी है, कंसेप्ट सारे बता दिए मैंने आपको। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है, दिस कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो विबग्योर हमारा बनता है, दैट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो एक ये टर्मिनोलॉजी है जिसमें दी हुई है, ठीक है। अच्छा, आई का जो लेंस होता है दैट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस। इस टाइप का लेंस होता है, हमने अभी देखा, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो आई का जो लेंस होता है दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, है ना। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा लाइट को कन्वर्ज करता है, क्या करता है, लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो हमारे आई में लेंस होता है दैट इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो एक लेंस है दिस इज़ अ स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल मतलब कर्व्ड पार्ट है ना, इसमें देखो कर्व्ड पार्ट है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल लेंस, ठीक है। और सिलेरी मसल्स हो गया था। अच्छा, एक और चीज़ मैंने बताई थी कि जब हमको दूर का देखना होता है ना, तो होता क्या है, अब ऐसे देखो, ऐसे समझो, जब हमको दूर का देखना होता है तो सिलेरी मसल्स जो है ना वो रिलैक्स कर जाती हैं, जो ये मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाती हैं, तो जो लेंस होता है वो थिन हो जाता है, लेंस बिकम्स थिन, जो हमारा आई का लेंस है वो थिन हो जाता है। इस वजह से हम दूर के ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं। जब हमको पास का देखना होता है तो जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ये लेंस थिक हो जाता है, और ऐसे लेंस बेसिकली इस और लेंस थिक हो जाता है, लेंस थिक होने से हम पास के ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं, है ना। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि फोकल लेंथ क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि जब लेंस थिन हो जाता है इस केस में तो फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, इसीलिए हम दूर के ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं। और इस केस में फोकल लेंथ डिक्रीज़ हो जाती है, इस वजह से हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ है आई की एडजस्ट होने की, मतलब आई जो है वो हमको पास के भी ऑब्जेक्ट्स देखने को मिल जाता है, दूर के भी ऑब्जेक्ट्स देखने को मिल जाता है। तो ये जो लेंस अपने आप को एडजस्ट कर रहा है ना, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, है ना। पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब ये काबिलियत है लेंस की कि वो पास के ऑब्जेक्ट्स के लिए खुद ही एडजस्ट कर लेता है और दूर के लिए भी खुद ही एडजस्ट कर लेता है, और हमको दोनों किसी भी रेंज में हमको चीज़ें दिख जाती हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। फिर एक होता है ये भी एक पार्ट है, ये भी शायद नहीं बताया मैंने आपको। एक ये पार्ट भी नहीं बताया, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है? परसिस्टेंस ऑफ विजन ये होता है कि जैसे मान लो आपने कोई चीज़ देखी, है ना। अब आपने कोई चीज़ देखी, होता क्या है जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो होता क्या है, उसकी इमेज बनती है रेटिना पे, फिर वो रेटिना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और ब्रेन तक पहुंचाता है, फिर ब्रेन इसको प्रोसेस करता है और हमको चीज़ दिखती है। तो बेसिकली होता क्या है कि हमको कोई भी चीज़ 1/16 ऑफ द सेकेंड तक वो सेम दिखती है। मतलब क्या है इसका मतलब, समझाता हूँ।
मतलब मान लो मैंने कोई चीज़ देखी तो उसकी इमेज मेरे दिमाग में 1/16 सेकेंड तक रहती है ना, समझ में आया? इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, है ना। अब होता क्या है कि मान लो 1/16 सेकेंड में अगर कोई और इमेज फिर से आ गई मेरे दिमाग में, तो मतलब मेरे जो क्या बोलते हैं, मेरे जो आई है 1/16 सेकेंड के अंदर एक और इमेज बन गई मेरे मेरे आई में, तो ब्रेन उसको एक ही कंटिन्यूस चीज़ की तरह ट्रीट करता है ना। दिस सेम कंसेप्ट इज़ यूज इन मूवीज़। जो आप मूवीज़ देखते हो वो बेसिकली क्या होता है, पिक्चर्स होती हैं जो बहुत जल्दी 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 आपके सामने प्रेजेंट करी जाती है। तो आपके ब्रेन को लगता है कि अरे ये तो एक मूवी चल रही है, ये कंटिन्यूस चीज़ है, ये मूवी चल रही है। बिकॉज जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, जो मूवीज़ बेसिकली हमको देखने को मिलती है, वहाँ पे जो एक इमेज होती है वो 1/24 सेकेंड पे प्रोजेक्ट होती है। मतलब हर एक इमेज 1/24 1/24, इसको बोलते हैं 24 फ्रेम्स पर सेकेंड, इसको बोलते हैं फ्रेम्स पर सेकेंड। तो 24 फ्रेम्स पर सेकेंड पे उन इमेजेस को प्रोजेक्ट किया जाता है। मतलब एक सेकेंड में आपके सामने 24 पिक्चर्स आ जाती हैं एक सेकेंड में। तो आपके ब्रेन को लगता है कि अरे ये तो कोई एक ही चीज़ चल रही है, इसीलिए हमको मूविंग दिखती है चीज़ें। समझ में आई बात? हमारे रेटिना पे तो इमेज ही बन रही है ना, हमारे रेटिना पे कोई मूवी थोड़ी चल रही है, हमारे रेटिना पे तो इमेज ही बन रही है। अब वो इमेज ब्रेन प्रोसेस कर रहा है ना। तो एक इमेज ब्रेन में 1/16 सेकेंड तक रहती है। अगर उससे पहले एक और इमेज बन गई तो ब्रेन को लगेगा कि ये दोनों इमेजेस एक ही हैं और ये एक कंटिन्यूस चीज़ है बेसिकली। समझ में आई बात? ये यूज़ होता है आपके मूवीज़ में, है ना। मूवीज़ को प्रोजेक्ट करने में हमारे ब्रेन को ऐसे ही दिखाई देता है, ठीक है। समझ में आई बात? बाकी डिफेक्ट्स तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। मायोपिया मैंने आपको बता दिया क्या होता है ना। मायोपिया में क्या होता है, दूर की नज़र खराब होती है ना। दूर की, अच्छा, मायोपिया को 2-3 और नामों से बुलाया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या नाम है। मायोपिया मतलब आपकी दूर की नज़र खराब है ना। आपकी दूर की नज़र खराब है तो आपकी कहाँ की नज़र सही है, पास की नज़र सही है। पास मतलब नियर, पास मतलब नियर, तो पास मतलब नियर तो है, बट आपकी नियर की साइड अच्छी है। मतलब हम क्या बोलते हैं, आई साइड अच्छी है आपकी कि नहीं, यही तो बोलते हैं। तुम्हारी आई साइड वीक है, तुम्हारी आई साइड अच्छी है, तुम्हारी आई साइड खराब है। तो मेरी पास की आई साइड सही है, तो इसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। मायोपिया को हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का क्या मतलब है कि भाई मेरी पास की नज़र सही है, नियर में मेरी साइट सही है, बट दूर की मेरी खराब है ना। दैट इज कॉल्ड मायोपिया। और ऐसे ही हाइपरमेट्रोपिया को हम बोलते हैं फार साइटेडनेस। क्या बोलते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया को? फार साइटेडनेस। बात समझ में आई? तो यही सब चीज़ें, लॉन्ग साइटेडनेस ये भी सब भी बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया को, ठीक है। कैटरैक्ट मैंने आपको बता ही दिया है। कैटरैक्ट बेसिकली क्या होता है कि जब ओल्ड एज हो जाती है ना, जब बहुत लोग वो हो जाते हैं, एज में बढ़ जाते हैं, तो होता क्या है, लेंस की जो एबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है ना। तो उस वजह से लेंस क्लाउडी हो जाता है, जो हमारा आई का लेंस होता है दैट बिकम्स क्लाउडी, और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कैटरैक्ट, ठीक है। हेजी दिखने लगता है, बेसिकली ब्लर दिखने लगता है ना। सर्जरी वर्जरी से इसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी सर्जरीज होती हैं। ये सब बता दिया मैंने आपको। बाकी तो कुछ है नहीं बहुत। बाकी टेकिंग केयर ऑफ आई है, आई का आप कैसे ध्यान रख सकते हो रेगुलरली। ज़्यादा स्ट्रेन मत दो अपने आप को, ज़्यादा लैपटॉप गैजेट्स मत देखो, ज़्यादा छोटी स्क्रीन्स मत देखो, है ना। और वॉश करो आई को अच्छे से, विटामिन अच्छे खाओ, विटामिन ई खाओ जिससे आई साइट बढ़ती है। तो ये सब है टेकिंग केयर ऑफ आई, ठीक है। समझ में आ गई बात? एक और चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम आप खुद से एक बार पढ़ना, क्योंकि ओलंपियाड का ये पार्ट है नहीं वैसे, और बता देता हूँ ब्रेल सिस्टम क्या होता है। जिनके बेसिकली ब्रेल क्या थे, ब्रेल ने क्या किया, जो भी जिनकी आईसाइट नहीं है, मतलब जो जिनकी आईसाइट जो विजुअली ब्लाइंड है, उनके लिए उनको पढ़ाई करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया
जिसमें क्या होता है कि जो लेटर्स होते हैं ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ABCD तो हमको तो दिखता है, बट जिनकी आंखें नहीं हैं या फिर जिनकी दोज हु आर विजुअली चैलेंज्ड, उनको कैसे दिखेगा, तो वो सेंसेशन के थ्रू पढ़ते हैं। तो उनके लिए उन्होंने एक कोड स्ट्रक्चर बनाया ऐसे करके कुछ कुछ, और हर एक लेटर का कुछ कुछ कोड होता है ना, मतलब ऐसे डॉट्स के फॉर्म में बनाया, वो डॉट्स रेज्ड होते हैं, वो पूरा लैंग्वेज सिखाया जाता है कि इसका मतलब A है, इसका मतलब B है ना, तो उसको बोलते हैं ब्रेल सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं ये मैं अपलोड कर दूंगा, आप क्वेश्चंस जो हैं इसके खुद ही से करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं करा दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। 2-3 तो मैंने करा दिए हैं आपको, वो मिरर के वो वाले करा दिए हैं, ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन तो वो मिरर वाले ही हैं, है ना, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमने ये वाले किए ना, ऐसे वाले इंक्लाइंड मिरर्स वाले, वैसे ही क्वेश्चन आए हैं ओलंपियाड्स में, ठीक है। तो आप क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करिएगा, मैं ये कोशिश करूँगा इसको अपलोड करने की, है ना, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। चलो, बाकी थियोरेटिकल पार्ट जो है, कंसेप्चुअल पार्ट पूरा ख़त्म हो चुका है इस चैप्टर का, और कुछ इसमें बचा नहीं है लाइट में, है ना। नेक्स्ट वील बी स्टार्टिंग विद natural phenomena, right? Thank you so much for listening to this lecture very patiently. I'll see you in the next lecture. Until then, bye bye and take care.